नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक पार्ट 2। क्लॉक पार्ट 1 आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन दोनों में ही मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चंस हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं। टाइप 1 और टाइप 2 थे क्या? इमेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें वाटर इमेज और मिरर इमेज थे। दूसरा, किसी भी टाइम पे एंगल बिटवीन बोथ एंड फाइंड आउट करना। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 3 मतलब टाइम बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर हमें एंगल देता है और हमसे टाइम पूछता है, उसको हम कहते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। और टाइप 4 हो गया स्लो एंड फास्ट क्लॉक। तो ये सभी क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम बेस्ड क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आपको क्लॉक की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्लॉक में 3 प्रॉपर्टीज होती है। 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? 0 डिग्री प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कोइंसाइड केस या ओवरलैप केस भी कहते हैं। दूसरा होता है 180 डिग्री प्रॉपर्टी जिसको हम अपोजिट केस कहते हैं, मतलब दोनों सुइयां मिलके 180 का जब कोण बनाए उसको 180 डिग्री प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री प्रॉपर्टी या परपेंडिकुलर केस। तो ये 3 हमारी घड़ी की प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज को हम एरर्स ऑफ क्लॉक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रही। पहली प्रॉपर्टी है फॉर 0 डिग्री और कोइंसाइड केस या फिर ओवरलैप केस, मतलब जब दोनों सुइयां मिलके 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं उसको हम 0 डिग्री प्रॉपर्टी या फिर कोइंसाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। कोइंसाइड को हिंदी में कहते हैं संपाती, कि दोनों सुइयां एक के ऊपर एक आ जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 12 बजे दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री का एंगल। तो प्रॉपर्टी आपको दिख ही रही है। प्रॉपर्टी में लिखा है कि बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक are या gets coincide once in every hour and 22 times in 24 hours। हर घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है। अगर प्रॉपर्टी पूरी पढ़ूं तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री बनता है। अब ध्यान से अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा इसको एरर्स ऑफ क्लॉक भी क्यों कहते हैं। क्योंकि मैंने खुद कहा हर घंटे में एक बार, जबकि मैंने लिखा है कि 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है? केवल 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बन रहा है? केवल 22 बार। इसका मतलब यहां पर एरर है। अब ये एरर कहां पर है? ये एरर होती है 11 बजे से 1 बजे के बीच, क्योंकि इन 2 घंटों में 0 डिग्री केवल एक बार बनता है एंड द राइट टाइम इज एग्जैक्टली 12 o'clock। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना है, घड़ी में 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक, अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे ये रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक गेट्स अपोजिट once in every hour, they do it 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours। सेम 0 डिग्री की तरह यहां भी एरर है। घंटे में एक बार 180 का कोण बनता है, जबकि 12 घंटे में 11 और 24 घंटे में 22 बार। तो यहां पर भी एरर है। और यहां मतलब 180 डिग्री एरर जो मिलती है वो 5 बजे से 7 बजे के बीच में मिलती है, कि 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे में केवल एक बार 180 डिग्री बनता है एंड द राइट टाइम इज एग्जैक्टली 6 o'clock। बात समझ में आ गई? तो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 3 है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर केस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर परपेंडिकुलर ट्वाइस इन एवरी आवर, दे डू इट 22 टाइम्स इन 12 आवर्स एंड 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। इसका मतलब घड़ी में 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। ऐसा 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार होता है। बात समझ में आ गई? तो 90 डिग्री
दिन भर में या 24 घंटे में 44 बार बनता है घड़ी में। 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 22 बार। 180 डिग्री कितनी बार बनता है? 22 बार। तो ये तो हो गई हमारी तीनों की तीनों प्रॉपर्टी को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए एक फिगर मैं आप बना के दिखा रहा हूं, जिस फिगर से आप तीनों प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए घड़ी मैंने एक रफली बनाई तो कुछ ऐसी बनी। यहां जो पहली एरर होती है या पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री प्रॉपर्टी, वो इन 2 घंटों में रहती है 11 से 1 के बीच। यहां पर जो एरर है दैट इज 0 डिग्री। अगर आप आंख बंद करके एज्यूम करें और सोचे घड़ी में 0 डिग्री तो आपको एक ही नंबर समझ में आएगा दैट इज 12 o'clock, 12 बजे। तो भाई 11 से 12 का भी 0 डिग्री ठीक 12 पे है और 12 से 1 का भी 12 पे है, इसलिए यहां पर 0 डिग्री एरर। दूसरी एरर हमें यहां मिलती है जिसको हम कहते हैं 180 डिग्री एरर या अपोजिट केस एरर। बाकी बची हुई घड़ी भी सही नहीं है। यहां पर जो एरर है उसको हम कहते हैं 90 डिग्री एरर या फिर परपेंडिकुलर केस। तो इस फिगर से हम सीख सकते हैं एरर्स ऑफ क्लॉक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लॉक। बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो एरर है कि भाई हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, लेकिन अगर 2 से 4 या 8 से 10 के बीच देखूं तो इन 2 घंटों में केवल 3 बार बनता है। तो 3 बार यहां बना, 3 बार यहां बना, तो 12 घंटे में 2 बार कम हो गया, 24 घंटे में 4 बार कम हो गया। बात समझ में आ गई। इसीलिए 48 की जगह कितनी बार बनता है? 44 बार। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। तो देखिए टाइप 3 क्वेश्चन करने से पहले प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि टाइप 3 क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि भाई 2 बजे से 3 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री कब बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एंगल घड़ी में कितनी बार बनता है 1 घंटे के अंदर, तो उसके हिसाब से फिर हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्लॉक आपको समझ में आ चुकी होगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं। देखिए होता क्या है कि घड़ी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में, कैट में, एसएससी में, कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स इन अ क्लॉक। मतलब घड़ी की दोनों सुइयां मिलके दिन भर में या 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा या सरल रेखा बनाती है। तो बहुत से कैंडिडेट इसका आंसर देते हैं 22 बार, बट दिस इज रॉन्ग। सही आंसर है 44 टाइम्स। मतलब घड़ी में स्ट्रेट लाइन 44 बार बनता है। तो इन अ डे स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स इन अ क्लॉक हाउ मेनी टाइम्स? 44 टाइम्स। कैसे? देखिए होता क्या है, 22 बार तो 0 डिग्री बनता है, जबकि 22 बार 180 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन जैसे 12 बजे, और 180 डिग्री इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन जैसे 6 बजे। तो कुल मिला के सीधी रेखा घड़ी में कितनी बार बनती है? 44 टाइम्स। आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये भी मैंने एक आपको प्रॉपर्टी के रूप में दे दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब हम इनका न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे कि भाई प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन या टाइम बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई। तो चलिए अब न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक सा फॉर्मूला बता दूं जो हम इसमें यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है 5x या 5 into x प्लस माइनस g मल्टीप्लाई बाय 12/11। सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ये फॉर्मूला बनता कैसे। यहां पर इस x का मतलब फर्स्ट इंटरवल होता है। ये फर्स्ट इंटरवल मतलब जो टाइम आपको दिया गया है। जैसे मैं कहूं 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो पहला क्या लिखा है? 2 से 3 में फर्स्ट क्या लिखा है? 2, तो यहां पर 2 बजे। बात समझ में आ गई। आपको एक क्वेश्चन भी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा साथ ही साथ, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 o'clock
both the hands of the clock gets coincide, मतलब मुझे क्या निकालना है, 2 बजे से 3 बजे के बीच 0 डिग्री घड़ी में कब बनेगा, मुझे वो टाइम बताना है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में 2 से 3 का टाइम दिया है, तो फर्स्ट इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए सबसे पहले अभी हम फॉर्मूला समझ रहे हैं, आंसर अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा 2। आगे ये G क्या है, ये G रिप्रेजेंट करता है गैप को। गैप मतलब जैसे फॉर 0 डिग्री द गैप बिटवीन बोथ एंड शुड बी 0। मान लो मुझे 90 डिग्री का कोण निकालना होता तो दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का गैप चाहिए था, 15 मिनट का। बात समझ में आ रही है? जितना दोनों के बीच में अंतर है दैट रिफ्लेक्ट्स बाय G into 12/11। अब ये समझ लीजिए व्हाट इज दिस 12/11 मींस। ये 12/11 इज नथिंग बट द मिनट स्पेस बिटवीन बोथ हैंड। दोनों सुइयों के बीच में जो मिनट स्पेस है उसको हम 12/11 से रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये निकाला कैसे जाता है, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, समझ लीजिए। जैसे कि हमें पता है कि 1 hour = 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। लेकिन अगर इस 1 घंटे को मैं घड़ी में ऑब्जर्व करूं तो होगा क्या कि ये जो मिनट हैंड का मूवमेंट है, मतलब मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, पूरा 60 मिनट चलेगी। जबकि उस 1 घंटे में आवर हैंड का जो मूवमेंट आएगा वो आएगा मात्र 5 मिनट। भाई 3 बजे से शुरू हुआ, 1 घंटे बाद 4 बज जाएगा, तो आवर हैंड का मूवमेंट कितना हुआ, केवल 5 मिनट का। अब आपको पहले जैसे इतना तो पता ही है कि जब दो वस्तुएं सेम डायरेक्शन में मूव करती है और हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो वैल्यू शुड बी x माइनस वाई। हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, x माइनस वाई हो जाती है। यहाँ x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 5। बात समझ में आ गई कि भाई दोनों सुइयां क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो दोनों को अगर मैं साथ में चलाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 60 माइनस 5 दैट इज 55। इसका मतलब बेसिकली घड़ी के 55 मिनट हमारे लिए कितने होते हैं, 60। भाई घड़ी में जो केवल 55 मिनट का मूवमेंट है हम लोग उसको क्या कहते हैं, 60। इसका मतलब घड़ी का 1 मिनट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 60/55 and 60/55 is nothing but 12/11। तो ये 12/11 यहां से आता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिनट स्पेस या टाइम स्पेस बिटवीन बोथ हैंड्स। अच्छा, इस x को या फर्स्ट इंटरवल को हमने 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, अभी मैंने आपको बताया। घंटे वाली सुई 1 घंटे में केवल 5 मिनट का सफर तय करती है, तो भाई जितने भी घंटे वाली सुई मूव करी है उतना इंटू हम 5 कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो चलिए ये तो हो गया इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक गेट्स कोइंसाइड। दोनों सुइयां मिलके 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। अब फॉर्मूले में पुट करके मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए 5 इंटू फर्स्ट इंटरवल कितना है, 2। ठीक, अब प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों है इसको भी समझ लीजिए। भाई जैसे मान लीजिए 15 मिनट का अंतर, तो 15 मिनट का अंतर जो है वो दोनों तरफ होगा। 3 से इधर को भी 15 हो सकता है, 3 से इधर को भी 15 मिनट का अंतर हो सकता है। इसको सही से समझने के लिए हमने एक रफली क्लॉक बना दी और इससे अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 के बीच में समय दिया हुआ है तो मैंने घड़ी में 2 बजा दिया। भाई अब अगर वो मुझसे कहता कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ध्यान से देखिए, घंटे वाली सुई को मैं यहीं पर मानूंगा कि वो 2 पे ही जाम है। हम मानते ही नहीं कि घंटे वाली सुई मूव करती है, हम मानते हैं कि केवल मिनट हैंड मूव कर रही है, घंटे वाली सुई को स्टेबल मान लिया। तो अब देखिए यहां से 15 मिनट का गैप इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसीलिए प्लस माइनस। लेकिन हमें पता है 0 डिग्री घड़ी में हर घंटे में एक ही बार बनता है, तो इस प्लस माइनस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी समझा देता हूं। तो यहां पर G मतलब हो गया 0। भाई 0 डिग्री के लिए गैप बिटवीन बोथ हैंड शुड बी 0, तभी 0 डिग्री बनेगा। इंटू 12/11 हमने कर दिया। ठीक,
तो 5 2 जा क्या हो गया 10, अब ये प्लस माइनस 0 तो 0 ही हो गया, छोड़ दीजिए इसको। तो 10 into 12/11 मेरा आंसर होना चाहिए। इसको सॉल्व करूंगा तो इट बिकम्स 120/11। इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो ये आएगा 10 होल 10/11। ध्यान रखना आंसर को हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं होल नंबर्स वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये आया 10 सही 10/11, मतलब मेरा आंसर होगा 2 पास्ट 10 होल 10/11। 2:10 सही 10/11 मिनट पे दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बना देगी। लेट्स से अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में ये 90 डिग्री होता तो देखिए प्लस माइनस गैप अभी तो 0 था, अब 90 डिग्री के लिए गैप कितना होना चाहिए था 15, तो मैं यहां 15 पुट कर देता और दोनों 90 डिग्री निकाल लेता, दोनों के दोनों 90 डिग्री निकाल लेता। बात समझ में आ गई। और एग्जामिनर ने जो भी ऑप्शन दिया उसके हिसाब से हम चेक करके वो आंसर दे देते। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा, इसको यूज कैसे करना है ये भी आ चुका होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock both the hands of the clock points in opposite direction। अब यहां पर समझने वाली बात, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री, और हमें पता है 180 डिग्री के लिए गैप बिटवीन बोथ हैंड शुड बी 30 मिनट, 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, तभी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें गैप कितना मेंटेन करना है 30 मिनट। ध्यान रखना यू हैव टू मेंटेन द गैप ओनली, आपको केवल गैप में ध्यान देना है। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इंटरवल या फिर इस x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 5 into 4 प्लस माइनस गैप कितना हो गया 30 into 12/11, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है 180 डिग्री घंटे में एक ही बार बनता, तो भाई एक ही बार बनेगा, चाहे तो 30 मिनट ऐसे 30 मिनट वैसे, तो कुछ भी आप कर लीजिए। तो 5 4 जा 20, यहां पर मैंने प्लस कर दिया 30 into 12/11 हो गया, तो इट बिकम्स 50 into 12/11। ठीक, 12 5 जा 60 होता है, मतलब ये हो गया 600/11। इसको पूरा सॉल्व कर दूं तो इट बिकम्स 54 होल 6/11, मतलब 54 सही 6/11 मेरा आंसर आ जाएगा। और पूरा आंसर क्या होगा पास्ट 4। 4:54 सही 6/11 पे दोनों सुइया 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक, अगर आप इसको माइनस में भी लेके चलते तो इट बिकम्स -10, मतलब पीछे 60 में से 10 कम कर लेते तो 50, आंसर वही आ जाता 4 50, तो 50 into 12/11। भाई देखो सिंपल सी बात, 180 डिग्री घंटे में एक ही बार बनता है, तो बस हमें एक ही लेना है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया हमारा 54 होल 6/11, या 54 सही 6/11 मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 3 मिनट अपार्ट। तो देखो अब की बार हमें गैप कितना लेना है 3 मिनट का लेना है, बस सिंपल, हमें बस इतना ध्यान रखना है। हमें गैप कितना लेना है 3 मिनट का लेना है, बाकी सब वही है। फर्स्ट इंटरवल क्या हो गया 5, तो 5 into 5 प्लस माइनस 3 into 12/11। अब ध्यान रखना है एक बार +3 एक बार -3, पहले मैं +3 ले लेता हूं, तो 5 5 जा 25 प्लस 3 इट बिकम्स 28 into 12/11, ये पहला। दूसरा 25 minus 3 that is 22 into 12/11। दो हमारे आंसर आएंगे 22 मिनट पे 28 मिनट पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12। अब देखिए इसको मैं सॉल्व एग्जैक्टली नहीं कर रहा, इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। दो हैं, ध्यान रखना है, एक बार 28 into 12/11 करना है, ये प्लस में, माइनस में लेके चलेंगे तो 22 into 12/11। अब आपको वहां ऑप्शन पे ध्यान देने पड़ेगा, ऑप्शन में एक इन दोनों में से एक आंसर होगा, अगर दोनों मौजूद है तो साथ में आइदर और भी दिया जाएगा। इस समय
जैसा कि हमें वैसे ही पता चल रहा है, यहाँ 28 लिखा है और वहां 28 का कोई ऑप्शन नहीं, तो 22 से ही मेरा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? हम ऑप्शन देख करके भी ये चीज टैली कर सकते हो। मैंने बताया दोनों अगर दिए हैं तो आइदर और आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक, जिससे कि हमें पता चले कि अब आपको भी ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होते चले जा रही हैं। करना बहुत आसान काम है, ठीक। फर्स्ट इंटरवल हमें पता है, फर्स्ट इंटरवल को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, गैप जितना है आगे प्लस माइनस में लिख दो, इनटू 12/11। व्हाट इज दिस 12/11? दिस इज नथिंग बट द टाइम स्पेस बिटवीन बोथ एंड, बस सिंपल सा। तो जितने मिनट का अंतर वो कहेगा, हमेशा बस इसी तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, और उसके बाद फिर स्लो एंड फास्ट क्लॉक में बढ़ते हैं। तो चलिए आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 to 6 o'clock बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल। मतलब दोनों सुइयां मिलके 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, वो भी किस समय? 5:30 से लेके 6 बजे तक। तो चलिए अब हमें पता है फर्स्ट इंटरवल हमारा यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि 5 से 6 होना चाहिए बेसिकली। तो यहां पर देखिए 5 into 5 प्लस माइनस गैप कितना होना चाहिए? 15 मिनट्स का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, इंटू 12/11, ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 25 प्लस माइनस है और हमें 5:30 से 6 के बीच में निकालना है। इसका मतलब यहां पर प्लस वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, माइनस वाला तो भाई 5:30 से पहले आ जाएगा। तो 25 प्लस 15 इंटू 12/11, ये मेरा आंसर होना चाहिए। 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40। तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा 40 इंटू 12/11। 40 इंटू 12/11 अगर मैं करूं तो 12 4 जा 48, मतलब 480/11। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कटेगा 4 टाइम्स और ये हो गया 40, मतलब 3 7 होल। इसका मतलब सही आंसर होगा 43 होल 7/11। 43 सही 7/11 मेरा आंसर होगा। अब क्योंकि उसने 5:30 से 6 के बीच बोला है, तो देखिए 5:30 से कितने मिनट आगे बढ़ जाएगा? 5:30 से ये आगे बढ़ जाएगा 13 सही 7/11 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? उसने, क्योंकि हमें पता है हर घंटे में 2 बार बनता है राइट एंगल, उसने 5:30 से 6 के बीच में दिया। अगर वो 5 से 5:30 के बीच में देता तो 25 माइनस 15 में वो वाला पहला वाला निकालता, 25 माइनस 15 जो कि 10 पे निकलता। लेकिन क्योंकि उसने 5:30 से 6 के बीच में दिया था, मतलब 5:30 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, तो आंसर आएगा 5:43 सही 7/11। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि एंगल से टाइम निकालने वाले क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे स्लो एंड फास्ट क्लॉक के क्वेश्चन, दैट इज टाइप 4। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 4। टाइप 4 का मतलब स्लो एंड फास्ट क्लॉक। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखा है अ वॉच लूजेस 5 मिनट एवरी आवर। हर घंटे में वो 5 मिनट पीछे हो रही है। एंड वॉच सेट राइट एट 8 AM। सुबह 8 बजे हमने उसको करेक्ट किया। What time will it show at 8 PM on the same day? शाम को 8 बजे वो कितना समय दिखाएगी? अगर मैं 8 PM की बात करूं तो ये गैप हो गया 12 घंटे। भाई वो हर घंटे में कितना पीछे हो रही थी? 5 मिनट पीछे हो रही थी। तो हमने देखा आखिर वो 12 घंटे में कितना पीछे होगी, तो आंसर हो जाएगा 12 इंटू 5, मतलब कि 60 मिनट पीछे हो जाएगी। वो लूज करेगी कितना? 60 मिनट। तो शाम 8 की जगह हमें आंसर कितना मिलेगा? 7 बजे। मतलब जिस समय एक्चुअल घड़ी में 8 बजना चाहिए था शाम का, इस घड़ी में बजेगा शाम का 7। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो रही थी। तो 12 घंटे में कितना पीछे हो जाएगी? 60 मिनट। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखा है अ वॉच लूजेस 5 मिनट एवरी आवर।
5 मिनट हर घंटे में ये पीछे हो रही है। एंड वॉज सेट राइट एट 6 AM ऑन मंडे। मंडे को सुबह 6 बजे इसको मिलाया गया। When will it show the correct time again? दोबारा सही समय ये कब दर्शाएगी? भाई सिंपल सी बात है, हमने 6 बजे इसको मिलाया। अब सही समय दर्शाने के लिए इसको मिनिमम 12 घंटे पीछे होना पड़ेगा। भाई या तो 12 घंटे पीछे हो जाए या 24 घंटे पीछे हो जाए, इस तरीके से। तो 12 घंटे पीछे होना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा ये घड़ी 5 मिनट पीछे होने के लिए 60 मिनट का समय ले रही है। इसका मतलब टू लूज 1 मिनट इट टेक 12 मिनट्स। 12 मिनट लेगी 1 मिनट पीछे होने के लिए। और इसको होना कितना पीछे है? 12 घंटे पीछे होना है। 12 घंटे का मतलब 720 मिनट भी मैं कह सकता हूँ। 12 hours equals to 720 मिनट। तो मुझे 720 मिनट पीछे होना है और 1 मिनट पीछे होने में कितना समय ले रही है? 12 मिनट। तो 720 मिनट पीछे होने में क्या लेगी? 720 इंटू 12। 720 इंटू 12 अगर मैं करूं तो इट बिकम्स 8640। 8640 मिनट का समय लेगी। अब 8640 मिनट को अगर मैं वापस घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो मैंने इसको डिवाइड किया 60 से, तो ये कितना हो गया? 144 आवर्स। 144 घंटे। ध्यान रखना इतने मिनट था, मुझे घंटों में तब्दील करना था, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 144 आवर्स। अब मुझे पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 144 घंटे मतलब कितने दिन? 6 दिन। कितना हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। तो अब ये घड़ी 6 दिन का समय लेगी 12 घंटे पीछे होने के लिए। तो 6 दिन कैसे निकालेंगे? भाई मंडे में 6 दिन आगे बढ़ जाइए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका मतलब संडे को सुबह 6 बजे ये घड़ी बिल्कुल सही समय दर्शाएगी कि वास्तव में भी संडे को मॉर्निंग का 6 हो रहा था, इस घड़ी में भी संडे को मॉर्निंग का 6 हो रहा था। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम स्लो एंड फास्ट क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके यूपीएससी में, कैट में, सीजीएल में, सभी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 4 मिनट स्लो ऑन संडे एट 8 AM। संडे को सुबह 8 बजे ये घड़ी 4 मिनट पीछे है, 4 मिनट स्लो है। एंड इज 2 मिनट 48 सेकेंड फास्ट ऑन द नेक्स्ट संडे। अगले संडे वो 2 मिनट 48 सेकेंड फास्ट है एट 10 AM, सुबह 10 बजे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एक घड़ी है जो रविवार को सुबह 8 बजे 4 मिनट पीछे थी। अगले रविवार को जब सुबह 10 बजे इसको देखा गया तो ये घड़ी 2 मिनट 48 सेकंड आगे हो गई। भाई सिंपल सी बात, पहले पीछे थी बाद में आगे हो गई, तो इस बीच में इसने कभी सही समय बताया होगा। एग्जामिनर ने पूछा वही सही समय घड़ी ने कब बताया, तो ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से मैथ्स का बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है। तो देखिए करना कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी तय करी घड़ी ने। दूरी कैसे निकालेंगे? भाई सिंपल, 4 मिनट पीछे थी, 2 मिनट आगे है, तो भाई 4 + 2 मिनट 48 सेकंड। भाई इतनी तो डिस्टेंस है, पहले पीछे थी बाद में आगे हो गई, तो कुल मिला के 6 मिनट 48 सेकंड मेरी डिस्टेंस है। अगर मैं 6 मिनट 48 सेकंड को सेकंड में ही पूरा कन्वर्ट कर दूं तो 6 × 60 हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 360 + 48 दैट इज 408 सेकंड।
इस घड़ी ने इस पूरे हफ्ते में 408 सेकंड कवर किए। अच्छा, समय कितना लिया? टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम निकालना बेहद आसान है। संडे से संडे 7 दिन, तो 7 डे प्लस 2 आवर्स, 2 घंटे आ गए क्योंकि 8 बज रहा था, 10 बज गया, तो 7 दिन 2 घंटे। 7 दिन मतलब 7 इंटू 24 प्लस 2 कर देंगे, ये हो गया 168 प्लस 2 इक्वल्स टू 170 आवर्स। 170 घंटे का समय लिया 408 सेकंड कवर करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस भी और टाइम भी। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई? स्पीड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं स्पीड निकालूं तो इट बिकम्स 408 डिवाइडेड बाय 170, 170 को डिवाइड कर दिया। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2.4 सेकेंड पर आवर। मतलब ये घड़ी 2.4 सेकंड प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। और भाई इस स्पीड से कितना पीछे थी ये घड़ी की वो सही समय बताए? 4 मिनट पीछे थी। तो इस स्पीड से जैसे ही 4 मिनट कवर हो जाएंगे तो हमारी घड़ी बिल्कुल मैच हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कितना पीछे थी हमारी घड़ी? 4 मिनट पीछे थी। अब 4 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60, मतलब 240 सेकंड इसको कवर करना है। स्पीड क्या है? 2.4 सेकंड। तो 240 डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल्स टू 100 आवर्स। मतलब 100 घंटे का समय लेगी ये 4 मिनट का सफर तय करने में। 100 घंटे मतलब 24 घंटे का एक दिन, तो 24 इंटू 4, 4 जा 96, मतलब हमारा आंसर होगा 4 दिन प्लस 4 घंटे। 4 दिन 4 घंटे। हम यहां से 4 दिन आगे बढ़ जाएं और 4 घंटे। तो अब देखिए संडे से 4 दिन आगे बढ़ जाते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर होगा बृहस्पति के दिन में। बृहस्पति के दिन में कब? 8 में 4 और जोड़ दो, 8 और 4 12, मतलब थर्सडे को 12 बजे ये बिल्कुल सही समय बताएगी। थर्सडे को 12 बजे। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार हम सभी टाइप के क्वेश्चंस अब हम क्लॉक में कर चुके हैं। अब आपको स्लो और फास्ट क्लॉक का भी कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका। उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, मतलब एंगल से टाइम निकालना। उम्मीद करता हूं वो भी अब आपको समझ में आ चुका होगा। इसके पहले के वीडियो में हमने टाइम से एंगल निकालना, इसके अलावा मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये सभी टाइप के क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल टीच मी डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, जिससे कि भविष्य में भी और भी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बने रहिए हमारे चैनल टीच मी डेली के साथ। धन्यवाद।